17.4 में है कल्पित माध्य। क्या है? माध्य। ठीक है ना, कल्पित माध्य इस बार एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पिछले लगातार 2 साल से माध्यक बहुलक आ रहा है। क्या आ रहा है? माध्यक बहुलक। पीछे 6 नंबर में एक सवाल आएगा बड़ा, माध्यक और बहुलक। तो पिछले 2 साल से तो माध्यक और बहुलक ही पूछ रहे हैं, इस बार शायद आ सकता है तो कल्पित माध्य आ सकता है। ठीक है ना, अब कल्पित माध्य कैसे सवाल सोल्व करते हैं इसको, तो कल्पित माध्य के लिए अपन करेंगे जैसे 17.4 का पहला सवाल है। तो कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लेता हूं। कल्पित माध्य का सूत्र होता है अपने a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र होता है। ए क्या होता है? कल्पित माध्य। क्या होता है? कल्पित माध्य। सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई इसका सूत्र होता है। जैसे पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल है इसका, जैसे आपको x दे रखा है। क्या दे रखा है? x दे रखा है। x क्या दे रखा है? 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000 ये दे रखा है। ठीक है ना, उसमें अपन को f दे रखा है। क्या दे रखा है? f दे रखा है 7, 14, 19, 25, 20 और 10 और 5। ठीक है, ये आपने ये सवाल दे रखा है। इसके बाद आपको पूछ रखा है कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। कल्पित माध्य में सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखो एफ आई तो आपको दे रखा है और x दे रखा है। अपन को सूत्र में क्या चाहिए? डी आई चाहिए। डी आई चाहिए तो डी आई का एक सूत्र होता है। डी आई का सूत्र क्या होता है? xi माइनस a। क्या होता है? xi माइनस a। तो डी आई निकालो सबसे पहले। डी आई बराबर हो जाएगा xi माइनस a। क्या होगा? xi माइनस a। ठीक है ना, तो xi तो ये है 800। a क्या होगा? अब a ये होगा कि a आपको x में से कोई भी संख्या माननी, कोई भी संख्या, जैसे बीच वाली संख्या को मानना। बीच वाली संख्या, जैसे मैं बीच वाली संख्या 1, भले आप 820 को मान सकते हो, आंसर वही आएगा। 860 को मानोगे तो भी वही आएगा, 900 को, 920 को, किसी को भी मानोगे आंसर आपके सेम ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैंने a को क्या मान लिया? 900 मान लिया। क्या मान लिया? a को 900 मान लिया। अब 900 मान लिया तो अब डी आई निकालने का सूत्र होता है xi माइनस a। 800 में से 900 गए तो माइनस के, यहाँ तो आ गया माइनस का 100। 820 में से 900 गए तो माइनस के 80। 860 में से 900 गए तो माइनस के 40। 900 में से 900 गए तो, इसलिए मैं कहता हूँ बीच वाली संख्या को मानना है। बीच वाली संख्या, ऊपर वाले तो माइनस हो जाएंगे, नीचे वाले प्लस हो जाएंगे। 920 में से 900 गए तो 980 में से 900 गए तो और 1000 में से 900 गए तो। ठीक है, ये अपने सूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको करना है एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि मुझे तो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है और सिग्मा का मतलब होता है सम। सम किसका? एफ आई इंटू डी आई का। तो पहले तो एफ आई इंटू डी आई निकाल दो, फिर उसका क्या कर दूंगा? सम कर दूंगा। ठीक है ना, सम मतलब जोड़ कर दूंगा। तो मैं सूत्र को बिठाना हूं एक बार बीच में, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो एफ आई इंटू डी आई करना है। एफ आई इंटू डी आई 7 इंटू माइनस को माइनस के 14 इंटू माइनस 80 करो फटाफट। 25 इंटू 0 आपके 0 हो जाएगा। चार 400, 10 इंटू 80 800, 5 इंटू 100 500। ये करो 14 इंटू 80, एक जना करो 19 इंटू माइनस 40। हाँ, माइनस 1120 और इसको करो 19 इंटू माइनस 40। 19 इंटू माइनस 40। हाँ, कितने?
19 इंटू माइनस 40 करना, गुणा करना है माइनस के 760। देखो पहले क्या किया, इधर देखना, 7 इंटू माइनस 100 किया माइनस 700, 14 इंटू माइनस 80 किया माइनस के 1120, 19 इंटू माइनस 40 किया माइनस के 760, 25 इंटू 0 किया 0, 20 इंटू 20 किया 400, 10 इंटू 80 किया 800, 5 इंटू 100 किया 500। ठीक है ना, गुणे में गलती नहीं करनी है। इन नंबर में जैसे 6 नंबर का ये सवाल आएगा ना, तो गुणे में जिसके गलती हो गई उसका तो सवाल गया पूरा। एक इस सवाल बड़ा सवाल होता है 6 नंबर का, आपको धीरे से करना है लेकिन इसको व्यवस्थित करना है, और 6 नंबर तो लेने ही लेने इसमें तो। ठीक है ना, Fi इंटू डी आई हो गया। अब मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, कल्पित माध्य का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा Fi डी आई बटा सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब होता है सम, पहले तो Fi डी आई का सम करना है, ये Fi डी आई सिग्मा Fi डी आई, और इधर और सिग्मा Fi का भी सम करना है, ये सिग्मा Fi का सम। अब सम करो, देखो पहले तो इसका करते थे, 7 और 14 21, 21 और 10 21 और 10 31, 31 और 9 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 80 और ये 5 बच गया था 85, 85 और 10 95 और 5 100। आपको जैसे इस तरफ फास्ट नहीं आए तो भी धीरे धीरे करना है, लेकिन गलती तो करनी ही है। ठीक है ना, उसके बाद सिग्मा Fi डी आई की जोड़ सबसे अलग होती है। सिग्मा Fi डी आई की जोड़ कैसे अलग होती है, माइनस माइनस अलग जुड़ता है और प्लस प्लस अलग जुड़ता है। प्लस प्लस अलग जोड़ूंगा तो 800 और 400 कितने हो जाएंगे 1200, 1200 और 500 1700, ये हो गए आपके 1700। प्लस के ध्यान रखना, इधर माइनस के जोड़ो, 700 और 1120 कितने हो जाएंगे 1820 में 760 जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, गलती नहीं होनी चाहिए। 1820 में 760 जोड़ो, 2580 रहेगा, माइनस के 2580। अब देखो प्लस के तो ये आए, माइनस के आए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है ना, तो माइनस कर दो, 2580 में से 1700 घटा दो, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटा दो, घटाओ 300 और 880 बचेंगे, घटा दो 880 बचेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। 1700 और 300 2000 और 580, तो 300 और 580 माइनस के 880। अब ये मैंने माइनस क्यों लिखा है, इसको पता है, माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो संख्या माइनस 880। ठीक है, ये आपके हो गया। उसके बाद आपको सूत्र में मान पुटअप करना है। सूत्र में मान पुटअप कैसे, ए क्या माना था मैंने 900, सिग्मा Fi डी आई क्या है -880, और सिग्मा Fi क्या है 100। देखो प्लस माइनस बटे में 0 से 1 0 घटा, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट, ये भाग नहीं लगाना है 10 88 में 10 का, सीधे 0 से 0 घट गया, 1 0 घटा, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट, यानी 900 में से 8.8 गए तो कितना बचेगा 891.2। राइट है, ये आपका आंसर। ठीक है, वो मैंने 17.1 बताया था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, वो एक नंबर में आता है, आएगा तो चांस कोई है ही नहीं। 17.2 बताई थी, ऐसा इजी सवाल फेंकता ही नहीं है बोर्ड वाला। ठीक है ना, और 17.3 वर्ग अंतराल वाला भी समांतर माध्य कभी भी पूछे ही नहीं, पूछेगा तो या तो पूछेगा माध्य, या पूछे बहुलक, या पूछे कल्पित माध्य। ठीक है ना, कल्पित माध्य आने के चांस इस बार सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2-3 सालों से ये पूछा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि हर बार माध्यम और बहुलक ही पूछा जा रहा था। इस बार थोड़ा सा चेंज पूछ सकते हैं, और अभी लिखना नहीं है, लिखना तो फिर वीडियो से कर देख के लिख लेना। ठीक है ना, फिर वीडियो चल रहा है, फिर रुकूंगा तो इतनी तो जीबी नहीं है। ठीक है ना, वीडियो में सही तो दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, दिख जाएगा।
लिख लें। अगला एक और बता देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल तो सब सेम ही है, लेकिन जैसे बार दे रखा है केजी में, ठीक है, और इधर दे रखा है मजदूरों की संख्या, ठीक है। तो बार दे रखा है आपको 60, 61, 62, 63 और 64 और 65, ठीक है। मजदूरों की संख्या आपको दे रखी है 5, 8, 14, 16, 10, 7। आपको टेबल बनानी है, ठीक है ना। मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, ऐसे लाइनें खींचनी है, इसके बराबर ये लाइनें खींचना, आगे पीछे नहीं हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। जब होमवर्क की कॉपी में करोगे ना उस समय टेबल तो बनानी है। अब मजदूरों की संख्या तो हो गई आपके f, कॉमन सेंस वाली बात, और बार हो गया आपके x। सूत्र में अपन को क्या निकालना होता है, पहले तो a मानना होता है। a क्या मानो इनमें से बताओ, जो आप मन चाहो, लेकिन हमेशा बीच की संख्या मान। तो क्या हो गया, मैं मान लूं 63 मान लूं, a मैंने मान लिया 63, क्या मान लिया। अब मुझे क्या निकालना है, di, और di का सूत्र होता है xi माइनस a, क्या होता है। तो 60 में से 63 गए तो माइनस 55 में से हो गए, माइनस के 3। 61 में से 63 गए तो माइनस के 62 में से 63 गए तो 63 में से 63 गए तो 64 में से 63 गए तो और 65 में से 63 गए तो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर क्या करना है, fi इंटू डी आई, ठीक है। fi इंटू डी आई, 5 तारीख 15 माइनस के, ध्यान रखना प्लस माइनस का ध्यान बहुत रखना अनिवार्य है। 8 दूनी 14 इंटू माइनस 1। मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर के बाद ऑनलाइन थर्ड इसलिए नहीं पढ़ाया कि थर्ड में प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ऑनलाइन में आप ध्यान रख नहीं पाओगे, इसलिए 16 इंटू 0, 10 इंटू 1, 7 इंटू 2, ठीक है। अब निकालो सिग्मा एफ आई डी, फटाफट निकाल के बताओ मुझे कितना होगा ये सिग्मा एफ। ये मैं निकालना, वो उधर वाला आप निकालो। 8 और 5 13, 13 और 10 23, 27, 33, 33 और 6 43, 7 50 और 10। इसे हाथ पे नहीं करना है, पेन चलाना है, हाथ में गलती हो जाती है। प्लस माइनस घटाना है, माइनस के 21 के 31, माइनस के 21 कैसे होंगे, 10 20 30 तो यही हो गया, और 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 और 5 45, माइनस के 45 हो रहे हैं। इस तरह से करोगे तो डिब्बे गोल हो जाएंगे, और 10 और 14 24, प्लस के कितने हो गए 24, 45 में से 24 घटाओ फटाफट, अब माइनस के ऐसे बोलना है सर, फाइनल आंसर माइनस के 21 आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 21 आ गई। उसके बाद कल्पित माध्य, सूत्र क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। a क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 21। अब ऐसे नहीं है कि आप पोस्टर में लिखोगे माइनस को, ऐसे नहीं कि प्लस भी लिखा हुआ है आप माइनस ऐसे लिख रहे हो, आप प्लस 63 और माइनस 21, ये कोई गणित नहीं होती है, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ 100 नहीं होते, तो उसको क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई आपके 60 प्लस माइनस
अब देखो 60 का भाग देना 21 में, कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट जाता ही नहीं है 21 में, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट लगते ही पीछे 0 आ गया 21 के पीछे। 210 में लगाओ, 60 120 180 3 बार का 180 30 बचा, 30 के पीछे वापस 0 लग गया, तो 6 × 30 ये घटाओ 63 में से 0.35, इधर देख लो कैसे घटाना है, 63.00 और 0.35, इधर आंसर दिया, इधर 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, ये 2 बचा और 62.65 आंसर है। ठीक है, कैसे 10 आंसर दिया है, 10 में से 5 गए तो 5, इधर से एक आंसर चला गया तो 9 में से 3 गए तो 6, और इधर 2 ही बचा, 2 में से 0 2 और 6 में से 6, ठीक है, ये आपके आंसर। इसमें क्या देखना पड़ता है, तो ये क्या दिखाई नहीं दे तो बस प्रॉब्लम है, फिर बच्चे को कहते हैं सर कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बाद में देख के लिख लेना है। अगला तीसरा चौथा आप कर लोगे, ये बड़ा है लेकिन करना ऐसे ही, ठीक है, सामने टेबल बड़ी बढ़ेगी लेकिन करना वैसे ही, ये मानना है, सॉरी वर्ग अंतराल वाला है, एक करवा देता हूँ। तीसरा चौथा में से कौन सा करवा, चौथा करवा दो। पानी व खर्च, ठीक है, और मकानों की पानी और खर्च 15 से 20, ठीक है ना, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 55, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से और 65 से बड़ा यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा दे। उसके बाद ये 7 5 7 8 9 11 वापस 7 5 4 3, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आपको करना है, ये तो आपके F5 हो गया, ये आपके वर्ग अंतराल, XI नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल है। XI तो मैं निकालूंगा अभी, XI बीच में निकाल दूं यहाँ, ठीक है, 15 और 20 35 के आधे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, 15 और 20 35 के आधे 17.5, 20 और 25 45, 45 के आधे 22.5, वेरी गुड। अब ध्यान रखना, देखो 15 से 20 बढ़ रहा है, कितना का अंतराल बढ़ रहा है, 5 का बढ़ रहा है, और 20 से 25 में भी 5 का बढ़ रहा है, तो इन दोनों में भी 5 5 का बढ़ेगा। 17 से 22 हुआ, 22 के बाद 5 जोड़े तो 27, 27 के बाद 5 जोड़े तो, अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, 5 5 बढ़ाते जाओ, 32 में 5 जुड़े तो, 37 में 5 जुड़े तो, 43 में 5 जुड़े तो, 47 में 5 जुड़े तो, 52 में 5 जुड़े तो,
57 में 5 जुड़े तो, और 62 में 5 जुड़े तो कंप्लीट यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, डी आई निकालो, एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। ए क्या मान बोलो इन दो, इनमें एक्स आई में से बीच में बोलो, 2 4 5 2 4, बी एन मान लेते बीच की संख्या। ए क्या मान लिया मैंने, ठीक है ना, ये मान लिया 42 पॉइंट का। 17.5 में से 42.5 घटाओ थोड़ा। DI निकालना है, XI माइनस A करना है। XI यानी 17.5 में से 42.5 घटाना है, क्योंकि A आपने 42.5 माना है, तो 17.5 में से 42.5 घटेगा तो 250। आपकी तो मैथ्स बहुत हाई फाई है। माइनस 35 भी नहीं बचेंगे। 42.5 है, उसमें से 17.5 घटा है, 5 में से 5 गया 0 हासिल दिया, 12 में से 7 गया तो 3 और 2 मैंने देखा राइट है 35.5 सॉरी 35.0, ठीक है ना। ये किसके माइनस के, ठीक है। इसी प्रकार 22.5 में से घटाओ, हाँ माइनस के 20, सीधे लिखो। 27.5 में से 42.5 घटा तो माइनस के 15। 32.5 में से गए तो 10, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो 5 5 घट रहा है, 35 20 15 और 10, अब क्या बचेगा 5, हाँ, और यहाँ 0, ठीक है। उसके बाद 47.5 में से 42.5 जाएंगे तो 5 इधर, 10 इधर, 15 इधर, 20 और इधर